दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अपनी गली में घुसते ही शोरगुल के बीच लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की आवाजें ज्योति के कानों में पड़ी। सड़ांध भरी नालियों के बीच एक संकरी गली से गुजरकर उसका घर आता था, जहां बरसात में मारे बदबू के चलना मुश्किल हो जाता था। दुपट्टे से नाक ढकते हुए ज्योति ने घर में कदम रखा तो वहां का नज़ारा ही दूसरा था। आंगन के बीचों बीच उसकी माँ और पड़ोस वाली शीला एक दूसरे पर नाक फुलाए खड़ी थी। यह हर रोज की बात थी जब किसी न किसी बात पर दोनों का टकराव हो जाता था। मकान मालिक ने किराए के लालच में कई सारे कोठरी नुमा कमरे बनवा रखे थे, मगर सुविधा के नाम पर बस एक छोटा सा बाथरूम और लैट्रिन थी जिसे सब किराएदार प्रयोग करते थे। वहां रहने वाले किराएदार आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जाहिलों की तरह लड़ते रहते थे। पड़ोसन शीला तो बद्दी गालियां देने और मारपीट करने से भी बाज नहीं आती थी। गुस्से में हाफती जुबान से जहर उगलती प्रेमा घर के अंदर दाखिल हुई। पानी का बर्तन बड़ी जोर से वहीं जमीन पर पटक कर उसने चूल्हा जलाकर उस पर चाय का भगोना रख दिया। माँ, तुम शीला चाची के मुंह क्यों लगती हो? क्या तुम्हें तमाशा करके मजा आता है? काम से थक हार कर आओ तो रोज यही सब देखने को मिलता है, कहीं भी शांति नहीं है। ज्योति यह सब गुस्से में बोली। हाँ हाँ, तमाशा तो बस मैं ही करती हूँ ना। वह तो जैसे दूध की धुली, जानती हूँ मैं। उसकी बेटी तो पूरे मोहल्ले में बदनाम है। मक्कार स्त्री नल में पानी आते ही कब्जा जमा कर बैठ जाती है। उस पर मुझे भला बुरा कह रही थी। अब तू ही बता, मैं कैसे चुप रहूं? चाय का कप ज्योति के सामने रखकर प्रेमा बोली। अच्छा लाडो, यह सब छोड़ और यह बता कि तुमने अपनी कंपनी में एडवांस पैसों की बात की है क्या? यह कहते हुए प्रेमा ने बेटी के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं था। अब तक तो दिन भर की कड़ी मेहनत से थकी हुई थी। माँ, सुपरवाइजर ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है। अभी बहुत मंदी चल रही है, मुस्कुराते हुए ज्योति ने कहा। फिर दो पल रुककर उसने कुछ सोचा और बोली, जब हमारी हैसियत ही नहीं है तो क्या आवश्यकता है इतना दिखावा करने की? ननकू का मुंडन सीधे साधे तरीके से करा दो। यह आवश्यक तो नहीं है कि सभी रिश्तेदारों को कपड़े बांटे जाएं। यह क्या बोल रही हो तुम? एक बेटा है हमारा, तुम बहनों का इकलौता भाई। अरे तुम 3 पैदा हुई जब जाकर वह पैदा हुआ था, और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सबका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। रिश्तेदार? ज्योति ने थूक गटका। एक फैक्ट्री में काम करने वाला उसका पिता जब टीबी का मरीज होकर चारपाई पर पड़ गया था तब तो किसी ने आगे आकर एक पैसे तक की मदद नहीं की थी। भूखे मरने की नौबत तक आ गई थी तो 12वीं की परीक्षा पास करते ही एक गारमेंट फैक्ट्री में ज्योति ने अपने लिए काम ढूंढ लिया था। ज्योति के मोहल्ले की कुछ और भी लड़कियां वहां काम करके अपने परिवार का सहारा बनी हुई थी। ज्योति की कमाई का अधिकतर हिस्सा परिवार का पेट भरने में ही खर्च हो जाता था। घर की बड़ी बेटी होने का भार उसके कंधों को दबाए हुए था। वह तरस जाती थी अच्छे पहनने ओढ़ने को। इतने बड़े परिवार का पेट पालने में उसकी अधिकतर इच्छाएं दम तोड़ देती थी। कोठरी की उमस में ज्योति का दम घुटने लगा। चूल्हे के धुएं ने आंसू ला दिए। चूल्हे के पास बैठी उसकी माँ हंसते हुए रोटियां सेक रही थी। माँ, कितनी बार कहा है गैस पर खाना पकाया करो, कितना धुआं होता है? दुपट्टे से आंख पूछती ज्योति ने पंखा तेज कर दिया। ज्योति की माँ ने कहा, सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे? गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे रुक जा, अभी धुआं कम हो जाएगा, कोयला जरा गीले हैं। ज्योति उठकर बाहर आ गई। लाइन में बनी कोठियों से लगाकर सीढ़ियाँ छत पर जाती थी। कुछ देर ताज़ा हवा लेने के लिए ज्योति छत पर टहलने लगी। हवा के झोंकों से तन मन की थकान दूर होने लगी। छत पर टहलते हुए ज्योति की नज़र अचानक छत के एक कोने पर चली गई। बीड़ी की महक से उसे उबकाई आने लगी। पड़ोस का रमाकांत गंजी और तहमद घुटनों के ऊपर चढ़ाए अपनी कंचे जैसी गोल गोल आंखों से न जाने कब से उसे घूरे जा रहा था। रमाकांत कुछ महीने पहले ही उस मकान में किराएदार बनकर आया था। ज्योति को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। ज्योति और उसकी छोटी बहनों को देखते ही वह यहाँ वहाँ अपना बदन खुजाने लगता था। शुरू में ज्योति को समझ नहीं आया कि वह क्यों हर वक्त खुजाता रहता है। फिर जब वह उसकी बदनीयत समझी तो उसने अपनी छोटी बहनों को रमाकांत से जरा बचकर रहने की हिदायतें दे दी।
यहाँ क्या कर रही हो तुम इतने अंधेरे में? माँ ने मना किया था ना इस समय छत पर जाने को। चल नीचे, खाना लग गया है। छोटी बहन सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसे आवाज़ दे रही थी। ज्योति फुर्ती से नीचे उतरकर कमरे में आ गई। गर्मा गर्म रोटी खिलाती उसकी माँ ने एक बार फिर से ज्योति को कहा, देख ले लाडो, एक बार और कोशिश करके देख ले। अरे थोड़े हाथ पैर जोड़ने पड़े तो वह भी कर लो, यह काम हो जाए बस, फिर मैं तुझे तंग नहीं करूँगी। ज्योति ने कमरे में टेलीविज़न देख रही अपनी छोटी बहन की ओर देखा। वह मस्त होकर टीवी देखने में मगन थी। वह ज्योति से उम्र में 2 वर्ष ही छोटी थी, मगर अपनी जवानी के उठान और लंबे कद के कारण वह ज्योति की बड़ी बहन लगती थी। 9वीं कक्षा पास नीलम एक साड़ी के शोरूम में सेल्स गर्ल्स का काम करती। जहां ज्योति की जान को घर भर के खर्च की फिक्र थी, वहीं नीलम छोटी होने का पूरा फायदा उठाती थी। नीलम भी तो अब कमाती है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती? अरे अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कहाँ से ला कर देगी बेचारी? माँ की इस बात पर ज्योति चुप हो गई। ठीक है माँ, मैं फिर से एक बार बात करूँगी, मगर कान खोल कर सुन लो, यह आखिरी बार होगा जब तुम्हारे इन फिजूल के रिवाजों के लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई खर्च करूँगी। ज्योति की माँ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अपनी कमाई की धौंस मत जमा। 4 पैसे क्या कमाने लगी, इतना रौब दिखा रही हो? अरे कोई एहसान नहीं कर रही हो हम पर? गुस्से में प्रेमा का पारा फिर से चढ़ने लगा। एक कड़वाहट भरी नज़र अपनी माँ पर डालकर ज्योति ने सारे झूठे बर्तन मांजने के लिए समेट लिए। बर्तन साफ कर और ज्योति ने अपना बिस्तर लगाया। सोने की कोशिश करने लगी। उसे सुबह जल्दी उठना था और एक और जदोजहद भरे दिन के लिए। वह कमर कस के तैयार थी। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे वह भी चलती रहेगी। उसे इस बात का संतोष हुआ कि कम से कम वह किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाती। ज्योति के होठों पर एक संतुष्टि भरी फीकी मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। सुबह उठकर घर का काम निपटाकर ज्योति एक बार फिर अपने काम पर चली गई और ज्योति के जीवन का यही क्रम चलता रहा और ज्योति कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।